स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। क्या बात है मीना, बड़ी उदास उदास लग रही है। घर में कोई क्लेश हुए है के? चुप चुप क्यों लग रही है मीना? कोई बात हुई है क्या? वो सब मौसम के हिसाब से है। कितनी गर्मी हो रही है, इसमें हंसी आवे तो आवे कहीं। पाँच बजे तक वर्ल्ड स्टॉक बुक कंपटीशन की एंट्री लाइन बंद हो जाएगी। मुझे उससे पहले ही सूरज जी से बात करनी होगी। अच्छा है अपने पति ने परमेश्वर समझना, पर जिस परमेश्वर के ध्यान लगाने आई है ना, कम से कम उसमें तो ध्यान लगा। जय हो, जय हो, जय हो। पूजा में ध्यान दे। टाइम तो निकलता ही जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सूरज जी से बात करूं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे भगवान, इस इंसान ने हमेशा दूसरों के सपने ही पूरे किए हैं। इन्होंने बस एक सपना देखा है, छोटा सा, और उस सपने को पूरा करने का एक बड़ा मौका सामने आया है। इसे हाथ से न जाने देना। कोई तो रास्ता दिखाओ इनसे बात करने का। वीननी, जा जाकर सबके लिए शरबत लिया। दाइसा की बहू अकेली रसोई में काम करने के लिए गई है। मौका मिलते ही दाइसा हमारे माथे पर थूलियां मारेगी। जा, तू चाय नाश्ता देने में हाथ बढ़ा। जा। जी बाबू। लाइए भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं संध्या, मैं कर लूंगी। नहीं भाभी,
अब बड़ी होकर अकेले इतना काम करे और मैं छोटी होकर देखती रहूं, अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी इतने सारे लोग हैं जिन्हें संभालना अकेले के बस की बात नहीं। हाँ, ये बात तो है। आज इतना सारा काम सर पे पड़ गया कि पूछो ही मत। आज सुबह ही घर की रंगाई पुताई का काम खत्म हुआ है, ऊपर से साफ सफाई और सारा सामान वापस अपनी जगह पे रखना, और फिर ऊपर से पूजा की तैयारी भी। सच कहूँ ना तो मेरी कमर तो टूट रही है। भाभी, अगर इतना सारा काम था तो मुझे पहले बुला लिया होता, मैं पूजा से पहले ही आ जाती। अरे नहीं, तुम मेरी मदद तो कर रही हो ना, इतना ही काफी है। चलो संध्या, मेहमानों को शरबत दे के आते हैं। सूरज जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप वहां आ जाइए। सूरज बेटा, आ जा। पंडित जी से कुछ बात करनी है, वो सत्यनारायण हमारे घर में करेंगे ना। पंडित जी, मैं क्या कह रहा था, ये मेरा बड़ा बेटा है सूरज। सूरज जी आएंगे या नहीं। जुलाने ने बताया था कि 5 बजे तक का ही समय है, और इसके लिए मुझे सूरज जी को राजी करना बहुत जरूरी है। सूरज किधर गया? सूरज, सूरज जी। संध्या जी, वो सुबह मिस जुलाना आई थी ना, उन्होंने आपके हाथ के बने पकवान और शरबत की बहुत तारीफ की। आर्डर देके गई है ना? नहीं सूरज जी, उन्होंने तारीफ के बाद कहा कि बीननी बटे कोठरी में रंग का खाली डब्बा पड़ा है, लेकर बाहर न रख दे। अच्छा रुक, तू अपनो काम कर ले, मैं ले आऊं। सूरज जी, ढाई से लगता है यही आ रही है, क्योंकि रंग के डब्बे तो यहीं पड़े हैं। तुम संग जुड़ी है सांसें
इससे पहले और कोई आ जाए, आप मेरी बात सुन लीजिए। जी। वो मिस्टर लाना आई थी ना, उन्होंने बताया कि विदेश में बहुत बड़ी रसोई प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें अगर आप भाग लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। उनके मुताबिक आप में वो सारी काबिलियत है जो इस प्रतियोगिता के प्रतियोगी में होनी चाहिए। और सूरज जी, मेरा मन भी कहता है कि आपको इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना चाहिए। संध्या जी, अगर आपका मन करता है तो जरूर भाग लूंगा। और क्या, इससे पहले भी एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का पर्चा भर चुका हूं मैं। अच्छा, फिर क्या नतीजा निकला? भाग लेता तो ही नतीजा निकलता ना। फिर घर में विक्रम का ब्याह आ गया। बड़ा भाई होने के नाते सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे थी। बाबू ने कहा या तो भाग ले या फिर भाई का ब्याह देख ले। बस बात वहीं के वहीं रुकी। पर सूरज जी, इस बार आप भाग भी लेंगे और जीतेंगे। जी चले, पहले आप जाइए, उसके बाद मैं जाऊंगा। जाइए। हे मारा राम जी, या संध्या भी नहीं कटी चली गई? अभी तो यही था, कहाँ गायब हो गया है। पूजा भी खत्म हो गई। संतोष सुने सूरज को भेजा कहीं? ले संतोष प्रसाद। आप भी मीना बेननी, संध्या दिखाई को नहीं दे रही, घर चली गई के? तूने कहीं भेजा है क्या सूरज ने? नहीं। भाभो, जेठानी जी आ गई। मगर जेठ जी तो साथ में ही नहीं है। अरे बीननी, कटे चल गई थी तू? ले प्रसाद ले और बोल सत्यनारायण जी भगवान की जय। जय। लो, अब तो जेठ जी भी आ गए। यो क्या लाग रहे है? चूनो? अच्छा, थेरेपी लागो? यह तो बहुत गलत बात है संतूरी। के? अरे देख तो, तेरी बीननी का कपड़ा में और हाथ में चूनो लाग रहा है। और अब देख, सूरज का हाथ और कपड़ा में भी वही चूनो लाग रहा है। अब मन तो बोलने में भी शर्म आ रही है। चलो कदे भी कोठरी में तो को नहीं गया था ना? बीमा तो सफेद चूनो करायो है ना, इसलिए लाग गो हसी।
भी मैं सोचूं कि कट्ठे निकल लिया दोनों। यह बहुत गलत बात है संतोरी। तेरो इतना बड़ो घर है, हाँ, कि घोड़ा दौड़ा लियो। बेटे बहू ना मिलने की जगह को नहीं देवा के? जो हमारे घर यहाँ अकेले कोठरी में जानो पड़े साथ रहने के लिए। भाई साहब, आप गलत समझ रही हैं। बेननी, घर चल। छोरा चल। आओ तैसा। भाभो, भाभो लेकिन चुप। सबके सामने हंसी करा के अब पड़ गई ना थारे कालजे में ठंडक। भाभो लेकिन बस, सुबह से देखती आ रही हूं मैं कि तू सूरज के आगे पीछे डोलती जा रही है। रे पति पत्नी के रिश्ते की कुछ मर्यादा होवे है जो दुनिया के सामने लांगनी नहीं चाहे। भाभो, एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं मानती हूँ कि मैं इनसे दाइसा की कोठरी में मिली थी, मैंने ही इन्हें वहां बुलाया था। लेकिन जैसे आप और सारी औरतें सोच रही हैं, वैसा कुछ भी नहीं है भाभो। मुझे इनसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, जिसका मैं इंतजार नहीं कर सकती थी। वाह भाभी, ऐसी कौन सी बात थी जिसको करने के लिए आपको दूसरों के घरों की कोठरियों में जाना पड़ा? भाभो, कल रात सड़क पर इन्हें एक विदेशी औरत जुलियाना का पासपोर्ट मिला, जिसे वापस लौटाने के लिए हमने घर बुलाया। और आज जब जुलियाना घर आई और इनके हाथ के बने पकवान और शरबत चखे तो इनकी बहुत तारीफ की और कहा कि इनके हाथों में जादू है। उसने एक विश्व स्तर पर होने वाली रसोई कला प्रतियोगिता के बारे में बताया और कहा कि सूरज जी को उसमें भाग लेना चाहिए। भाभो, उसमें फॉर्म भरने की कल की आखिरी तारीख है, इसलिए बस सूरज ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेगा? हाँ भाभो, इन्होंने हाँ कर दी है। इसकी काबिलियत तो पूरा पुष्कर जानता है भाभो। ये तो किसी अनाड़ी के बनाए बेस्वाद खाने में भी स्वाद लाने का हुनर रखते हैं। भाभो, मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने से इनका बहुत नाम होगा और लोग इन्हें और इज्जत देंगे। ये तो बहुत बढ़िया मौका है। सूरज बेटा, तुझे तो भाग लेना ही चाहिए है? मेरा मन कह रहा है कि तू जीत के आएगा। मैं तो अभी से सपने देख रहा हूं। अभी ये किस कंपटीशन के बारे में बात कर रही हैं? वर्ल्ड स्टॉप को कंपटीशन की। क्या भाभी, आप भी वर्ल्ड स्टॉप कुक कंपटीशन वहीं भेज रहे हो ना भैया को? बेचारे भाई, उन्हें तो पता भी नहीं कि भाभी उन्हें नीम की छड़ी देके जंगल में शेर के शिकार के लिए भेज रही हैं। अरे भैया, ये कोई हनुमान गली या पुष्कर का छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, ये विश्व स्तर की प्रतियोगिता है। इंटरनेशनल शेफ, मेरा मतलब है कि रसोई है, उसमें भाग लेंगे सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए।
भैया उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज होती है, 5 स्टार 7 स्टार होटल में काम करते हैं वो लोग। और आप ठहरे हनुमान गली के छोटे से हलवाई, आपका उनका क्या मुकाबला?